24 तीर्थंकर कथानकों में क्रमशः आप यहाँ पर सुन रहे हैं। आज शुपार्शनाथ भगवान से संबंधित बात सुननी है। गुरुवर आचार्य श्री ने बड़ी ही भाव भक्ति से शुपार्शनाथ भगवान की स्तुति की है। दोहे हैं, अबंध भाते काट के बसुबिद विधि का बंध, सुपार्श प्रभु निज प्रभुपना पा पाए आनंद। इस दोहे में अबंध अवस्था की शोभा बतलाई गई है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? अबंध भाते। अबंध भाते का अर्थ है अबंध रूप में शोभते, अबंध रूप में शोभते, बंध रहित अवस्था में शोभायमान होते, अबंध भाते। अबंध अवस्था में कैसे शोभायमान हुए शुपार्शनाथ भगवान? तो काट के बसुविध विधि का बंध, बसुविधि विधि का बंध काट के इस जीव के साथ कितने प्रकार का कर्म बंध लगा हुआ है? 8 प्रकार का कर्म बंध लगा हुआ है। मूल प्रकृतियों में 8 प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियों में फिर 148 भेद हो जाते हैं। तो मूल प्रकृतियों को ध्यान में रख करके बात की गई है कि बसुविध विधि का बंध, बसु यानी 8, विधि यानी प्रकार, विधि यानी कर्म। विधि का अर्थ कर्म होता है और विधि का अर्थ प्रकार होता है। तो बसुविध विधि का बंध, 8 प्रकार का कर्म बंध है। 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें 4 घातीय कर्म कहलाते हैं, 4 अघातीय कर्म कहलाते हैं। ऐसे 8 कर्मों को नष्ट करके घातीय कर्म भी नष्ट किए और आगे चल करके अघातीय कर्म भी नष्ट किए। घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म आते हैं जिनको घातीय कहते हैं। ये जीव के स्वाभाविक आत्म गुणों का घात करते हैं, इसलिए घातीय कर्म कहलाते हैं। इन घातीय कर्मों में मोहिनी कर्म प्रधान है, सेनापति है, कमांडर है, उसके पीछे ही कर्मों की सेना चलती है, ये बड़ा बलवान है। ऐसा मोहिनी कर्म मोक्ष की यात्रा में ध्यानी साधकों के द्वारा सबसे पहले मोहिनी कर्म ही नष्ट किया जाता है। कौन सा कर्म नष्ट किया जाता है? मोहिनी कर्म ही नष्ट किया जाता है। मोहिनी का काम क्या है? मोहिनी का काम यह है कि यह अपने स्वरूप को जानने नहीं देता, पहचानने नहीं देता, और स्वरूप को यदि हम पहचान भी लें तो प्राप्त करने नहीं देता। दर्शन मोहिनी आत्म स्वरूप की पहचान नहीं होने देता। चारित्र मोहिनी पहचाने हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता। ऐसा मोहिनी कर्म, जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले फिर उसको कुछ ख्याल नहीं रहता है, नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थ है, भ्रमित होता है, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। कभी कभी सही सही बात भी कर लेगा, लेकिन कभी कभी
उल्टी उल्टी बात भी करेगा। शराबी व्यक्ति जैसे भरोसे का नहीं रहता है, ऐसे ही मोहिनी कर्म में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इस संसार में भरोसे का नहीं रहता। वह अपने को पहचानता नहीं है और अपने को प्राप्त करने की भावना भी नहीं भा पाता। इसीलिए 8 कर्मों को नष्ट करने वाले, प्रथम 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले और आगे अघातीय 4 कर्म। कौन से हैं अघातीय? अघातीय में आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अघातीय कर्म हैं। इन 8 कर्मों से प्रत्येक संसारी प्राणी बंधा हुआ है। बंधन दिखता नहीं कर्मों का, लेकिन कर्म से बंधा हुआ संसारी प्राणी 4 गतियों में परिभ्रमण करता है। गुरुवर आचार्य ने इसलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए कहा क्या कि बस अबंध भाते काट के बसुविद विधि का बंध। हे भगवान, आप अबंध रूप में शोभायमान हो रहे हैं, निर्बंध अवस्था में सुशोभित हो रहे हैं। कर्मातीत अवस्था है आपकी, कर्मों के बंधन से आपको छुटकारा मिल गया है और ऐसी निर्बंध अवस्था में आप, अबंध अवस्था में आप शोभते भाते शोभायमान होते हैं, हो रहे हैं। क्या काट करके? वसुविद विधि का बंध, 8 प्रकार के कर्मों का बंध काट करके सुपार्श प्रभु निज प्रभुपना पा पाए आनंद। और जब कर्मों से छुटकारा मिल गया तो सुपार्श्वनाथ भगवान को निज प्रभुपना मिल गया। निज प्रभुपना का मतलब निज में भगवत्ता की प्राप्ति हो गई। प्रभुपना ईश्वरपना, सर्वज्ञपना स्वयं उनको प्राप्त हो गया। सुपार्श प्रभु निज प्रभुपना पा पाए आनंद, आनंद की प्राप्ति की। आनंद शब्द आया है। आनंद उसे कहते हैं जो आत्मा के अंदर से प्रकट हो, सो आनंद। सुन करके अच्छा लगा, ये कर्णेंद्रिय का विषय है। सुन करके अच्छा लगा, ये घ्राणेंद्रिय का विषय है। देखने में बहुत मनोहारी लग रहा है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। टेस्ट बहुत अच्छा है, ये रसनेंद्रिय का विषय है। बहुत सॉफ्ट है, नरम है, अच्छा लग रहा है स्पर्श करने में, छूने में, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। इन इंद्रियों के विषयों का अच्छा लगना ये सुख हो सकता है, लेकिन इसे आनंद नहीं कहेंगे। सुख की प्राप्ति साधन और सामग्रियों से होती है। सामग्री अनुकूल मिल गई, आपके मन को अच्छा लगेगा। सामग्री प्रतिकूल मिली, आपके मन को बुरा लगेगा। मन का अच्छा बुरा भी सुनिश्चित नहीं है। अभी की जो गरम गरम हवा आपको बुरी लग रही है, यही गरम गरम हवा आपको सर्दी के समय में मिले तो? अब गरम हवा बुरी है या अच्छी है? नहीं, गरम हवा गर्मी में बुरी है और वही गरम हवा सर्दी के दिनों में अच्छी है। मतलब हवा अच्छी बुरी नहीं है, मौसम कैसा है वैसी परिभाषा तुम्हारी बनेगी। भोजन कर लिया है, पेट भर गया है, अब अच्छी अच्छी चीज भी आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि पेट भर गया है। ले लो थोड़ा और ले लो, नहीं भैया अब नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगा। और जब तुम्हारे को भूख लगी है तो सामान्य सी वस्तु भी आपको अच्छी लगती है।
अच्छे और बुरे की परिभाषा वस्तु पर नहीं टिकी है, हमारी अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता पर टिकी है। अच्छे और बुरे की परिभाषा इतनी है, तो इंद्रियों के लिए जो अच्छे लगते हैं ऐसी सामग्रियां, सुविधाएं सुख मानी जाती हैं, और वही कभी कभी दुखदाई भी बन जाती हैं। एक बच्चा बहुत खुश हो रहा था, रिजल्ट मिला उसको, 70% तुम्हारे मार्क्स आए हैं, मार्कशीट लिए सबको दिखा रहा, घूम रहा, खुश हो रहा। 70% मार्क्स हैं तो खुश तो हो गई होगा, लेकिन उसकी खुशी में अंतर कब आ गया? जब उसी के किसी दोस्त ने अपनी मार्कशीट दिखाते हुए कहा कि तुमको तो 70%, हमको तो 90%। अब सामने वाले ने 90% बता दिया, अब इसकी खुशी खत्म हो गई। और यदि मान लीजिए ये दुखी हो रहा और उसका कोई दुश्मन जिससे उसकी जमती नहीं है, ऐसा कोई विद्यार्थी, और उसके बारे में किसी ने कह दिया उसको, उसके बारे में तुमने सुना है क्या? वो तुमसे लड़ता झगड़ता था ना, क्या हुआ उसका? वो तो फेल हो गया। तो ये जो रो रहा था ये खुश हो जाएगा, अच्छा फेल हुआ, बढ़िया फेल हुआ। अच्छे और बुरे की परिभाषा हमारे मन से चलती है। मन जैसा चाहता है वैसी परिभाषा अच्छे बुरे की बन जाती है। इसीलिए आनंद की बात करना, सुख सुविधा की बात नहीं करना। संसारी प्राणी का परिचय सुख और दुख से है, आनंद से है ही नहीं। आनंद तो साधना में साधकों को आता है और वो आत्माश्रित होता है। गृहस्थ जन इस साधना से दूर होते हैं, इसलिए उनको आनंद का परिचय नहीं होता। वह तो इंद्रिय संबंधी साधन सामग्रियों को लेकर के सुख और दुखी महसूस करते रहते हैं। अगला दोहा क्या है? गुरुवर ने क्या लिखा? बांध बांध विधि बंध में। मैं कैसा हूं संसार में? बांध बांध, विधि बंध, विधि यानी कर्म का बंध, कर्म का बंध बांध बांध करके मैं अंध बना, मतिमंद। अंध भी हो गया, मतिमंद भी हो गया। इसका मतलब ये है कि कर्मों के बंधन को बांध बांध करके हम इस संसार में अंधे बने हुए हैं और मतिमंद हो रहे हैं। क्या? अंधे बने हुए हैं और मतिमंद भी हो रहे हैं। मतिमंद का मतलब क्या? मंद बुद्धि, कुछ ख्याल में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, ये मतिमंदता कहलाती है। मूक बधिर आश्रम होते ना, मंद बुद्धि बच्चे, विकलांग बच्चे रहते हैं, तो वो मतिमंदता, उनको समझ में नहीं आता, विवेक नहीं रहता, वो अच्छे बुरे का विचार ही नहीं कर पाते, क्योंकि मतिमंदता है, बुद्धि उनकी उतनी नहीं है। और अंध बना, आंखें तो हैं लेकिन कोई विचार नहीं, विवेक नहीं, तो प्राणी अंधा ही माना जाता है। बांध बांध विधि बंध में अंध बना मतिमंद, ऐसा बल दो अंध को। इस अंधे व्यक्ति को ऐसा बल दो, भगवान से प्रार्थना कर रहे, इस अंधे व्यक्ति को ऐसा बल दो। कैसा बल दो? बंधन तोड़ूं, द्वंद्व, बंधन को तोड़ दूं और द्वंद्व को तोड़ दूं। द्वंद्व कहाँ होता है? मन में द्वंद्व चलता रहता है, मन में द्वंद्व चलता है। द्वंद्व किसे कहते हैं? हम अपने विचारों को सुनिश्चित नहीं कर पाते, हम अपने विचारों को
सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और ये अनिर्णय की अवस्था ही द्वंद्व कहलाती है। खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, एक मन हो रहा है कर लो, एक मन हो रहा है नहीं कर लो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये जो मनस्थिति है, डामाडोल चल रही है, तो ये कहलाता है द्वंद्व, मन का द्वंद्व। मन में स्थिरता नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है। फिर व्यक्ति पराश्रित होता है, भैया तुम बताओ क्या करें हम, क्यों हम ये नियम ले लें, क्या हमसे पल जाएगा। अरे तुमको नियम लेना है, उससे क्या पूछ रहे पल जाएगा कि नहीं पल जाएगा, तुम जानो पलेगा कि नहीं पलेगा। नहीं नहीं आप बता दो तो नियम ले लेते। भैया हम कौन सा विषय ले लें पढ़ाई में, उससे क्या पूछ रहे कौन सा विषय ले लें। तुम अपनी क्षमता देखो, अपनी रुचि देखो, उसके अनुसार तय करो। व्यक्ति अपना कुछ भी तय कर नहीं पाता है, और छोटे छोटे निर्णयों में भी पराश्रित होता है। दूसरा कह दे तो उस पर ज्यादा भरोसा है, अपने विचारों पर उसका भरोसा नहीं। ऐसे व्यक्ति हमेशा फेल हो जाते हैं, हमेशा फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसीजन करने की उनकी क्षमता नहीं है। अरे गलत हो तो गलत हो, लेकिन डिसीजन हम अपना करेंगे। हाँ क्या बात हो गई, एक बार गलत होगा, दो बार होगा, हम स्वयं अपना डिसीजन फाइनल करेंगे, ये करना या नहीं करना। भैया देख लो, हमने सब सोच लिया, जो होगा देखेंगे। ऐसा व्यक्ति एक आध दो बार धोखा भले खा जाए, लेकिन झटके में पार हो जाता है। छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खा ले तो भी शांति नहीं, और नहीं खा ले तो भी शांति नहीं। खा लेगा तो पछताएगा काय को खाया, छोड़ देगा तो पछताएगा भैया सबने तो खा लिया, हमने काय को छोड़ा। दोनों में उसको स्थिरता नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं। इसलिए द्वंद्व की अवस्था छोड़ करके निर्द्वंद्व होना चाहिए, विचारों में स्थिरता रखनी चाहिए। ऐसा बल दो अंध को, इस अंधे प्राणी को ऐसा बल दो कि बंधन तोड़ूं, बंधन को तोड़ूं, और द्वंद्व और दुविधाओं को भी तोड़ दूं, समाप्त कर दूं, निर्द्वंद्व अवस्था को, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करूं।